दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल से ही लोगों के मन में चलता आ रहा है। इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि मृत्यु के बाद में आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? तो इसी प्रश्न का उत्तर आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके पूरी स्टोरी समझ में आ सके। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में इस विषय पर पूरा संश्लेषण किया गया है, पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है तो उस को आत्मा को ले जाने के लिए वहां पर पहले से ही यमराज उपस्थित होते हैं, जो आत्मा को ले जाने के लिए वहां आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है, उन व्यक्तियों की आत्माएं बड़ी आसानी से, बड़े आराम से यमदूतों के साथ में चल देती है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, उनकी आत्मा इतनी आसानी से नहीं निकलती है और यमदूत को उस आत्मा को ले जाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है और उस आत्मा को खींचते हुए ले जाना पड़ता है। यमलोक में ले जाने के बाद आत्माओं के अच्छे और बुरे कर्म का मूल्यांकन किया जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या बुरे कर्म किए हैं। और उसके बाद में 24 घंटे के अंतराल में यमदूत उस आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ देते हैं जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी, और वो आत्मा 13 दिन तक उसी घर में भटकती रहती है जब तक कि उसके अंतिम संस्कार से जुड़ी सारी क्रियाएं पूरी न हो जाए। तब तक वो उसी घर में भटकती रहती है और 13 दिन हो जाने के बाद यमदूत उसे एक बार फिर से वापस लेने आते हैं और यमदूत उस आत्मा को वापस यमलोक में ले जाते हैं। लेकिन आत्मा यमलोक में पहुंचने से पहले उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसको सुनकर आप सभी चकित रह जाएंगे। इसका पूरा वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया को जानते हैं। दोस्तों, मरने के बाद व्यक्ति ने अगर अच्छे कर्म किए हो, उसने अगर किसी का दिल ना दुखाया हो, उसने हमेशा अच्छे कर्म करके दूसरों की सेवा की हो, दूसरों का साथ दिया हो, दूसरों का सहयोग किया हो, तो उसकी आत्मा बड़ी आसानी से यमलोक के दरवाजे पार करके आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है। और जो व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में झूठ, छल, कपट करता है, झूठ का सहारा लेता है, दुराचारी होते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों को यमलोक के दरवाजे पार करने में बहुत ही सहन कष्ट करना पड़ता है और उन्हें बहुत ही दुख पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यमलोक में प्रवेश करने से पहले वैतरणी नदी आती है और उन आत्माओं को वैतरणी नदी को पार करना होता है। अगर वे आत्माएं ऐसा नहीं करती है तो उन्हें यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिन के बाद इस विचित्र, भयानक, खतरनाक मार्ग से यात्रा करने के बाद 18वें दिन उन आत्माओं को लेकर यमदूत यमलोक पहुंचते हैं, जिसके बाद यमलोक से सती पुष्कद नाम की एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में बताया गया है कि इस नदी का जल स्वच्छ है और इसमें निर्मल और बहुत ही सुंदर कोमल पुष्प खिले हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, उस नदी के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष भी है जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिवार द्वारा किए गए पिंडदान वहीं पर प्राप्त होते हैं, जिससे उन आत्माओं में शक्ति का संचालन होता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा देवताओं का शरीर प्राप्त करती है और नरक में जाने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। परंतु इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाली पीड़ा और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। स्वर्ग या नरक में गई हुई आत्माओं का जब कर्म फल पूरा हो जाता है तो उन आत्माओं को एक बार पृथ्वी पर पुनः आकर जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा एक बार पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने अच्छे कर्म करने लगते हैं। नरक में गई हुई आत्मा एक बार फिर से वापस से पृथ्वी पर आकर उन्हें पेड़ पौधों, पशु पक्षियों 84 लाख योनियों में जन्म लेकर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें सहकर्म मोक्ष मिलता है और उन्हें एक बार फिर से मनुष्य जीवन मिलता है।
इसलिए हमारे धर्म हिंदू धर्म में हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन आजकल के लोग अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं, अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्म करते हैं। इसका उन्हें आगे चलकर श्राप भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति जीवन में जितने अच्छा कर्म करेगा उनका जीवन आगे चलकर उतना ही सफल होगा और यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है दोस्तों। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद में नदी पार करने के बाद आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो यमदूतों के द्वारा उस आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से बढ़कर एक महान योद्धा और महान ज्ञानी उपस्थित होते हैं। तब उन आत्माओं को यमराज उनके कर्म और धर्म के अनुसार विचार विमर्श करके स्वर्ग या नरक में भेजते हैं, जहां पर वो आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो मोक्ष के योग्य होती है, उन्हें विष्णु लोक में भेज दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी आत्माओं को दिव्य आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन जगत लोक कल्याण में लगा देते हैं, दूसरों का धर्म करने में लगा देते हैं। प्यारे दर्शकों, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा जप और ताप पर विश्वास करते हैं, वे भगवान का नाम स्मरण करते हैं ताकि उन्हें अच्छे कर्म मिल सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं।